हेलो डियर, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल स्कोर आइडिया में। आज हम लोग जो है हिस्ट्री में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के सेक्शन सेकेंड वैदिक सिविलाइजेशन के वैदिक लिटरेचर को पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक लिटरेचर वैदिक सिविलाइजेशन का सेकेंड टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग जानना जा रहे हैं। तो देखिए, आज के जो वीडियो में हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन के लिटरेचरी सोर्सेस को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सिविलाइजेशन में को अगर हमको जानना हो, किसी भी सभ्यता के बारे में अगर हमको जानना है तो हमको दो तरह के जो है साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है या दो तरह के एविडेंस की जरूरत पड़ती है अगर हम किसी सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं। एक होता है उसका साहित्यिक साक्ष्य, मतलब कि लिटरेचरी सोर्सेस, और दूसरा होता है जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं तो वैदिक सिविलाइजेशन को अगर हमको जानना है तो हमको क्या जानना होगा? वैदिक लिटरेचरी सोर्सेस और वैदिक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अगर वैदिक सभ्यता के बारे में जानना है तो हमें वैदिक साहित्य के बारे में जानना होगा और वैदिक पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में जानना होगा। तो आज का जो वीडियो है वो वैदिक साहित्य के ऊपर है और वैदिक साहित्य जो है सेकेंड जो है चैप्टर है वैदिक सिविलाइजेशन में, जिसको हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, वैदिक लिटरेचर जो है वो जो है चार चीजों को, चार साहित्यिक क्रिएशन से मिलकर के बना हुआ है, चार लिटरेचरी क्रिएशन से मिलकर के बना हुआ है। और वो चार कौन कौन से हैं? तो पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मणी, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। तो वैदिक साहित्य में कुल कितनी जो है साहित्यिक चीजें आती हैं? तो चार कौन कौन सी? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से क्वेश्चन आता है कि जो वेद शब्द है, इस वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, या व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड वेदा। तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तो ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, मतलब कि नॉलेज। अच्छा, जो ब्राह्मण्य है उसमें ब्राह्मण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड ब्राह्मण। तो ये लिटरल मीनिंग का वर्ड जो है इसमें होता है वेद और मंत्र, मतलब कि वेद और मंत्र, वेद और मंत्र, मतलब कि वेदा एंड मंत्रा, वेदा वेदा एंड मंत्रा। ठीक है, तो वेद और मंत्र जो है ब्राह्मण्य के जो है शाब्दिक अर्थ है। अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं कौन सा? आरण्यक। तो देखिए, आरण्यक में आप देख रहे हैं कि जो वर्ड है आरण्य, आरण्य आर्यण्य वर्ड जो है पारावाची शब्द है, पर्यावाची शब्द है किसका? तो वन का। आर्यण शब्द का जो है पारावाची क्या है? वन। तो आरण्य का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है वनों में लिखी, वनों की पुस्तक, है ना, मतलब फॉरेस्ट बुक। जो ऋषि या जो भी विद्वान या जो भी स्कॉलर्स वनों में लिख कर रह करके जो है जिस वैदिक लिटरेचर को जो है कंपोज किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं आरण्य। तो इसको आरण्य का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको याद रखिएगा कि आरण्यक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फॉरेस्ट बुक। अब जो है नेक्स्ट कौन सा बचा हुआ है? तो चौथा सबसे लास्ट में उपनिषद। उपनिषद उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किसी के समीप बैठना,
मतलब टू सिट नियर समवन, टू सिट नियर समवन, किसी के समीप बैठना। प्राचीन काल में या वैदिक काल में गुरु के पास बैठकर के जो भी चीजें सीखी जाती थी, गुरुकुल में गुरु के उपदेश से जो चीजें याद की जाती थी, उसको हम लोग बोलते थे क्या, उपनिषद। वो सारे लिटरेचरी वर्क किसमें कंसिस्ट है, तो उपनिषद में। तो इसको हम लोग उपनिषद के नाम से जानते हैं। उपनिषद जो है उसका शाब्दिक अर्थ होगा किसी के समीप बैठना। ठीक है, कि उपनिषद का हो गया किसी के समीप बैठना, आरण्यक का मतलब हो गया वनों की पुस्तक, फॉरेस्ट बुक, ब्राह्मण का मतलब हो गया वेद और मंत्र, और वेदा का मतलब हो गया ज्ञान। ठीक है, अब हम लोग जो है एक एक करके वैदिक साहित्य के 4 जो क्रिएशंस हैं उसको देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं किसको, तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं वेदा को। तो देखिए, जो वेदा है, जो वेदा है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया है, क्या है, ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान। और वेद को और किस किस नामों से जाना जाता है, तो देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेद को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो वेद को और 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक है श्रुति। श्रुति जो है वो चीज है जिसको, जो कोई पाठ है ना, उसको जो है याद करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किया गया है। वे सारे जो वेद हैं वो मौखिक रूप से याद करके एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर हुए। तो जो श्रुति है वो है क्या, जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हुआ है वाया तो वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ, मौखिक रूप से, है ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, श्रुति, सुन करके याद किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, अपरुष्य। अपरुष्य का मतलब क्या है कि किसी मनुष्य ने इसको जो है कंपोज नहीं किया है, मतलब मैन डिड नॉट कंपोज। अपरुष्य जो है इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मनुष्यों के द्वारा जो है इसकी रचना नहीं की गई है ना। मैन डिड नॉट कंपोज। फिर जो है लास्ट है क्या, नित्या। तो नित्य जो है, नित्य का मतलब होता है क्या कि जो है अनंत काल से चला आ रहा है। जो वेद है वो अनंत काल से क्या है, चला आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि नित्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, तो अनंत काल से, अनंत काल से, है ना, मतलब कि ऑल इटर्निटी, ऑल इटर्निटी। तो नित्य जो है कौन है, वेद। तो वेद को और किन किन नामों से जाना जा रहा है, तो पहला है श्रुति, दूसरा है अपरुष्य, तीसरा है नित्या। श्रुति मतलब सुनकर के याद किया गया, अपरुष्य मतलब कि किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है, और जो है नित्य मतलब कि अनंत काल से ये चला आ रहा है। अब देखिए हम लोग जो है आगे देख रहे हैं किसके, तो वेद में कितने भाग हैं। देखिए तो वेद में जो है कुल 4 पार्ट हैं। वेद कुल कितने पार्टों में है, तो 4 पार्टों में है। और ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा हो गया आपका सामवेद, तीसरा हो गया आपका यजुर्वेद, और चौथा हो गया आपका अथर्ववेद। तो वेद कौन कौन से हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इसमें से जो ऋग्वेद है ये सूक्तों का संग्रह है, मतलब क्या है, ये तो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ हिम्स। ठीक है,
सूक्तों का संग्रह है। और दूसरा क्या है, सामवेद। तो सामवेद क्या है, तो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग। तीसरा जो है यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है ये क्या है, तो यजुर्वेद जो है यज्ञ और बलि की जो विधि है, यज्ञ में यज्ञ करते समय जो बलि और आहुति की जो विधि है वो किसमें लिखा गया है, तो यजुर्वेद में। मतलब एक्चुअली में क्या है, तो ये कलेक्शन है किसका, सेक्रीफेशियल फॉर्मूले का, कलेक्शन है ना, है किसका, तो सेक्रीफाई करने के फॉर्मूले का, मतलब बलि और आहुति देने के फॉर्मूले का। ये सेक्रीफिशियल है ना फॉर्मूले का क्या है, जो है एक तरह से यज्ञ में बलि और आहुति किस प्रकार दी जाएगी, किसकी दी जाएगी, इसकी जो है पूरी व्यवस्था किसमें लिखी गई है, तो यजुर्वेद में। अच्छा, फिर नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, तो चौथा अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में जो है जादू टूना है ना, वशीकरण इत्यादि के मंत्र हैं, और मंत्रों के द्वारा ही जो है लोगों को ठीक किए जाने का औषधीय मंत्र भी हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये तंत्र मंत्र का जो है कलेक्शन है। ये क्या है, तो कलेक्शन ऑफ चार्म एंड स्पेल। तो तंत्र मंत्र का क्या है, कलेक्शन है, कौन सा, अथर्ववेद। अब देखिए ये सारी चीजें जो है ये इसमें क्या है, तो मंत्र में कंसिस्ट की गई हैं। सारी चीजों को जो है मंत्र के रूप में कंसिस्ट किया गया है। तो अगर हम लोग बोले कि ऋग्वेद में जो है कुल कितने मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वो है, ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो हैं 10,552, 10,552 मतलब 10,552। और जो सामवेद है इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 1975, 1975। तो सामवेद हो गया 1975। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ रहे हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को याद रख लीजिएगा 1875, याद रखने में आसान है। 1975, 1875। और जो अथर्ववेद है इनमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो अथर्ववेद में कुल मंत्रों की जो संख्या है वो है तकरीबन 6000। इसको लोग टोटल जो है एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 5977। तो ये मंत्र हैं, नंबर ऑफ मंत्रा, ठीक है। इसमें तो जो है अथर्ववेद में ये जो है ना नंबर ऑफ मंत्रा है, नंबर ऑफ मंत्र। तो ये इस तरह से नंबर ऑफ मंत्र हैं। अगर कोई बोलेगा कि कुल कितने मंत्र हैं, कुल कितने मंत्र हैं, वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो इसको काउंट करना पड़ेगा। और जो है कुल मंत्रों की संख्या हो जाएगी 20,379, 20,379। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि टोटल वैदिक मंत्रा,
टोटल वैदिक मंत्रा या टोटल मंत्रा इन वेदा कितना है? 20,379। तो इसमें जो है ये 4 चीजों को ध्यान रखना है। ऋग्वेद जो है हिम्स का कलेक्शन है, सामवेद सॉन्ग्स का कलेक्शन है, यजुर्वेद जो है सैक्रिफिशियल फॉर्मूले का कलेक्शन है, और जो है अथर्ववेद चार्म्स एंड स्पेल का कलेक्शन है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट से आपको याद रखना है कि जो है किस तरह से जो है बुकों को किस तरह से जो है किसके आधार पे जो है डिवीजन किया गया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखने जा रहे हैं किसमें, तो पहला देखने जा रहे हैं किसको? ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद जो है वो एक तरह से क्या है, तो ओल्डेस्ट बुक है इंडिया का, या फिर यूं कहें कि वर्ल्ड में तो क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक है। और ऋग्वेद में जो है भगवान की स्तुति है, ठीक है। तो ऋग्वेद है ना में जो शब्द ऋग है ना, उसका मतलब क्या है? तो टू प्राइज, मतलब कि स्तुति या फिर भजन, स्तुति या फिर भजन। तो ऋग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो स्तुति और भजन। और जो है ऋग्वेद है क्या? तो कलेक्शन ऑफ हिम्स है। हिम्स का मतलब क्या हो गया? तो सूक्त, है ना। ठीक है। अब जो है ये सारे सूक्त जो है किसके भजन और स्तुति कर रहे हैं? तो गॉड के। ऋग्वेद में जो सूक्त है या कलेक्शन ऑफ हिम्स हैं, वो किसकी भजन या स्तुति कर रहे हैं, या हिम्स किसको डेडिकेटेड है? हिम्स आर डेडिकेटेड टू प्राइज ऑफ गॉड। एंड हाउ मेनी हिम्स कंटेन ऋग्वेदा? तो ऋग्वेदा कंटेन 1028 हिम्स, है ना। तो ऋग्वेदा में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028। अब देखिए ऋग्वेदा जो है उसको किसमें डिवाइड किया गया है? तो ऋग्वेदा को डिवाइड किया गया है 10 वॉल्यूम में। ऋग्वेदा जो है 10 वॉल्यूम में डिवाइडेड है। ऋग्वेदा एक बड़ी सी बुक है और ऋग्वेदा को जो है 10 वॉल्यूम में डिवाइडेड किया गया है, एक नहीं बल्कि कितने वॉल्यूम में? तो 10 वॉल्यूम में। देखिए जैसे हम लोग जो है, आपको याद होगा कि जो है बचपन में एच.सी. वर्मा, है ना, एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 और जो है एच.सी. वर्मा की वॉल्यूम 2, है ना, फिजिक्स की फेमस बुक थी। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है क्या है, फिजिक्स की ही 2 बुकें हैं। वैसे ही ऋग्वेद की ही जो है 10 बुकें हैं, उसको हम लोग 10 वॉल्यूम बोल रहे हैं। और इन वॉल्यूम को क्या बोला जाता था? तो मंडल। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऋग्वेदा डिवाइड इन, तो क्या बोलोगे? 10 मंडल, 10 मंडल्स। ठीक है। वॉल्यूम्स को यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? मंडल, है ना। तो वॉल्यूम्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मंडल। तो ऋग्वेदा जो है किस में डिवाइडेड है? तो 10 मंडलों में डिवाइडेड है। ठीक है। अच्छा, जो ऋग्वेदा है वो किस लिपि में लिखी गई है? तो देखिए ऋग्वेदा की जो लिपि है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ऋग्वेदा की जो लिपि है ना, वो स्क्रिप्टेड किसमें किया गया है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ठीक है। अब देखिए
जो वॉल्यूम की बात हम लोग कर रहे थे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, एस सी वर्मा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, तो आप ये समझ लो कि जो वॉल्यूम 2 है वो पहले पब्लिश हो गई और वॉल्यूम जो है 1 है वो बाद में आई। तो इसी के आधार पे हम लोग बोलेंगे कि पहली जो है कौन सी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम 2 है। तो वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि ऋग्वेदा में जो है जो सबसे पहले आया वो सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगा। तो जो मंडल जो है सबसे पहले आया उसको हम लोग बोलते हैं कि ओल्डेस्ट वॉल्यूम है। और ऋग्वेदा में जो है कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। तो ओल्डेस्ट जो मंडल हो जाएगा कौन सा, तो 2 से लेकर के 7 तक का, मंडल 2 से लेकर के मंडल 7 तक का, मतलब कि ओल्डेस्ट वॉल्यूम ऑफ ऋग्वेदा कौन कौन से हैं, मंडल सेकेंड, मंडल थर्ड, मंडल फोर्थ, मंडल फिफ्थ, मंडल सिक्स और मंडल 7। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो है ऋग्वेद के जो है कुल कितने मंडल जो है सबसे ओल्डेस्ट है, तो कितने हो गए, 3 और 3 6, बाकी और कितने बचे 4, तो 2 मिडिल फेज में और 2 लास्ट फेज में। तो जो मिडिल फेज वाले मंडल हैं उन मंडलों कौन कौन से हैं, तो 7 के बाद 8 और 9, मंडल 8 और मंडल 9 मिडिल फेज के हैं। और सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में कौन सा मंडल है, तो सबसे लास्ट का जो मंडल है वो है मंडल 1 और 10, मंडल 1 एंड मंडल 10। तो मंडल 1 और मंडल 10 जो है सबसे लास्ट में जो आया है, और जो है इसलिए हम लोग जो है इसको लास्ट फेज या फिर लास्ट वॉल्यूम जो है बोल रहे हैं, कौन सा, तो ऋग्वेद। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मंडल जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक मंडल है, कौन सा मंडल, तो मंडल थर्ड, मंडल थर्ड, मंडल थर्ड में जो है, मंडल थर्ड इसलिए फेमस है क्योंकि ये क्या कंटेन कर रहा है, तो गायत्री मंत्र। मंडल थर्ड में क्या कंटेन है, तो गायत्री मंत्र। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तो मंडल थर्ड में है। अच्छा, गायत्री मंत्र जो है भी प्राइज है किसी न किसी गॉड को, तो ये किस गॉड के लिए प्राइज है, तो ये जो है प्राइज है सन गॉड, सूर्य देवता की भजन और स्तुति है, ठीक है। और सन गॉड को ऋग्वेद में किस नाम से जानते हैं, तो सावित्री के नाम से जानते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेदिक गॉड जो सन गॉड है उनको क्या बोलते हैं, तो सावित्री, ठीक है। अच्छा, ये गायत्री मंत्र के कंपोजर कौन थे या राइटर कौन थे, तो किसने लिखा हुआ है, तो विश्वामित्र ने, महर्षि विश्वामित्र जो है कंपोजर हैं किसके, तो जो है गायत्री मंत्र के, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन जो है और पूछता है इससे, तो मंडल 7 से जो है, मंडल जो है 7 से, तो मंडल 7 जो है किसके लिए फेमस है, क्योंकि इसमें जो है 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं की लड़ाई है, ठीक है। इसमें जो है किसका जिक्र है, तो 10 राज्य युद्ध का, मतलब बैटल ऑफ 10 किंग। तो बैटल ऑफ 10 किंग जो है किसमें जो है, तो ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो मंडल 7 में है, ठीक है। और ये 10 राजाओं की लड़ाई कहाँ हुई थी, तो किस, तो जो है रावी नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, रावी रिवर। 10 राजाओं की लड़ाई, 10 राज्य युद्ध कहाँ हुआ था, तो रावी नदी के किनारे। किसमें लिखा है, तो मंडल 7 में। देखिए सत्ता के लिए लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो यहाँ पे क्या है, मंडल 7, तो याद रखिएगा सत्ता की लड़ाई सत्ते में, मतलब मंडल 7 में हुई थी। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि जो ऋग्वेद है उसमें मंडल 7 में बैटल ऑफ 10 किंग है, 10 राज्य युद्ध है। फिर जो इम्पोर्टेंट मंडल है जो है मिडिल फेज का, उसमें मंडल कौन सा है, 9। मंडल 9 इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें जो है सोम देवता का जो है प्राइज है, ठीक है। और सोम देवता कौन थे,
तो ऐसे औषधीय पौधे, ऐसे मेडिसिनल प्लांट है ना, जो औषधियों के रूप में प्रयोग किए जाते थे, जिनसे औषधियां बनाई जाती थी, जिससे मेडिसिन बनाए जाते थे, उसकी हम लोग जो है सोम देवता के रूप में पूजते थे वैदिक सिविलाइजेशन में। ठीक है। और ये इसलिए जो है काफी डेडिकेटेड है, इसलिए नाइन्थ मंडल को हम लोग जो है सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आएगा कि जो है विच मंडल इज नोन एज सोम मंडल। तो नाइन्थ मंडल ऑफ ऋग्वेदा is known as सोम मंडल। है ना। नौवें मंडल को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, तो सोम मंडल में। अब देखिए, अब जो है लास्ट में हम लोग देख रहे हैं किसको, तो मंडल जो है लास्ट पेज के मंडल फर्स्ट और मंडल जो है 10th को। इसमें से मंडल 10th से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें जो है वैदिक सिविलाइजेशन के समाज यानी सोसाइटी के बारे में पता चलता है। वैदिक समाज कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था, मतलब कि सोशल लाइफ कैसा था। तो ये जो है मंडल 10 बता रहा है, और मंडल 10 सबसे लास्ट में जोड़ा गया मंडल है। ठीक है। और ये क्या करता है, तो ये इसमें जो है हिंस है, सुक्त है, और इसमें कौन सा सुक्त है, तो पुरुष सुक्त है। और पुरुष सुक्त में जो है वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। पुरुष सूक्त में जो है वर्ण सिस्टम की बात की गई है। और जो है जो है आगे हम देखेंगे कि इसमें जो है 4 जो है वर्ण सिस्टम को डिवाइडेड किया गया है। इसको हम लोग हिंदी में जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो जो है 4 वर्ण सिस्टम है ना, कौन से मंडल से मिलता है, तो मंडल 10 से मिलता है। अब देखिए, ऐसे ऋषि जो एक्सपर्ट होते थे इसमें, तो जो है ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण में जो एक्सपर्ट होते थे, उनको हम लोग किस नाम से जानते थे, तो होत्रा या फिर होत्री। मतलब मेल को होत्रा और फीमेल हो तो होत्री। ऋषि हु एक्सपर्ट इन ऋग्वेदा वेर कॉल्ड एज होत्रा एंड होत्री। अब देखिए, बार बार हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं हिम्स। तो हिम्स का मतलब क्या है, सुक्त। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग इंग्लिश में या मतलब हिंदी में बोलते हैं कि शब्द है, शब्द से जो है वाक्य बनेगा, है ना। जैसे हम लोग जो है इंग्लिश में बोल रहे हैं कि अल्फाबेट है, अल्फाबेट से वर्ड्स बनेगा, वर्ड से सेंटेंस बनेगा। वैसे ही जो है हिम्स के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे पहले हमको बोल रहे हैं क्या, सुक्ति। ठीक है। देखिए, सुक्ति हो गया। सुक्ति का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा सु सुक्ति, सु प्लस तो इस सु शब्द का अर्थ है सुंदर, और उक्ति का मतलब हो गया कथन। मतलब कोई भी सुंदर कथन। और सुंदर कथन हो गया सुक्ति। सुक्ति के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मंत्रा। जैसे देखिए, यहाँ पे अस्तु मां सद्गमय,
अस्तो मा ओम अस्तो मा सद्गमय। ये एक सुंदर वाक्य है ना, सुंदर कथन है, जिसका मतलब है हे प्रभु, असत्य से सत्य की ओर मुझे ले चलो। और ऐसे ही सुंदर कथनों का जो संग्रह है ना, उसको मिला करके हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो मंत्र। तो जो सुक्ति होगी, जो सुक्ति है, इनको मिला करके क्या बनेंगे, मंत्र। और मंत्रों को मिला करके क्या बनेंगे, सूक्त। और जो है सूक्तों को मिला करके जो है क्या बनेंगे, मंडल। और मंडल के बाद मंडलों के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोई एक पर्टिकुलर वेद। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सूक्त को हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो हिम्स, है ना। तो ऋग्वेद जो है एक्चुअल में क्या है, कलेक्शन है किसका, सूक्त का। और इन सूक्तों को किस में लिखा गया है, मंडल में। और मंडलों को 10 मंडल मिला करके क्या बने हैं, वेद। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है कि जो है सुक्ति, मंत्र, सूक्त और मंडल कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं सामवेद के बारे में। अच्छा, एक चीज और है, जैसे ये जो मंत्र है, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां मृतगमय, ओम शांति ओम शांति, ये किससे लिया गया है, तो बृहद, है ना, आरण्यक उपनिषद से। बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया है, मतलब उपनिषद से। लेकिन जो ये पहला वर्ड है, अस्तो मां सद्गमय, ये जो वाक्य है, ये जो लाइन है, ये जो सुक्ति है ना, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया, ये ऋग्वेदा से लिया गया। और ये सारा जो मिला करके है वो किसमें है, तो बृहद आरण्यक उपनिषद। अब देखिए, अब हम लोग दूसरे वेद को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सामवेद के नाम से जानते हैं। जो हम लोग का सेकेंड वेद है उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, तो सामवेद। सामवेद में जो वर्ड साम है, जो वर्ड साम है, इसका मतलब क्या है, तो साम शब्द का जो मतलब है, उसका मतलब होता है गान। जो साम शब्द है उसका मतलब होता है गान। और इसीलिए ये सामवेद जो है, ये क्या है, तो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है। अच्छा, जो सामवेद में मंत्र हैं, है ना, वो मेनली कहाँ से लिया गया है, तो जो है मोस्टली जो है कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से, है ना। अच्छा, हम लोगों ने बोला था कि कुल कितने मंत्र हैं सामवेद में, तो 1975 मंत्र हैं। और कहाँ से लिया गया है, देखिए ऋग्वेद में ऐसे मंत्र थे जिसको गाया जा सके, वो जो है अलग कर लिए गए हैं, और उनको अलग करके जो है रख लिया गया है किसमें, तो सामवेद में। तो जो है ऋग्वेद से ही निकला हुआ कौन सा वेद है, सामवेद, है ना। सामवेद कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ऋग्वेद से। अब देखिए, सामवेद में जो है सुर है ना, जो है स्वर है। तो संगीत के सात जो म्यूजिक के नोट हैं, 7 म्यूजिकल नोट, जिसको हम लोग जो है 7 स्वर बोलते हैं, है ना, जिसको 7 स्वर बोलते हैं, कौन सा, सारे गामा पाधा निसा। तो ये जो 7 स्वर हैं, है ना, वो कहाँ से लिए गए हैं, तो सामवेद से लिए गए। ठीक है, और इसमें कुल कितने धुन हैं, है ना, धुन या राग कितने हैं, तो
1810 जो है 1810 इसमें धुनिया राग है। और इनमें से एक मोस्ट फेमस जो राग है वो कौन सा है? ध्रुपद राग, ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग, है ना, जिसके जो है फेमस जो है कौन से थे? तो तानसेन, तानसेन जो है अकबर के दरबार में थे, है ना, जिसने ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग मतलब ध्रुपद राग को जो है गाया था या महारत हासिल की थी, और जो है उसके इन्वेंटर भी बोले जाते हैं। आगे जो है अकबर की पीरियड में आएंगे। बस यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। ठीक है। अब जो है सामवेद से ही सारे म्यूजिक, भारतीय जो संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, वो सब कहाँ से निकल के आए हैं? तो सामवेद से। तो जो इंडियन म्यूजिक है ना, वो जो है ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से? तो सामवेद से। सामवेद जो है से ही निकल के आया है भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब देखिए, जो सामवेद के जो एक्सपर्ट होते थे वो गानों में एक्सपर्ट होते थे, गाने में, क्योंकि सामवेद में सॉन्ग है, गीत है, तो इनके जो एक्सपर्ट होते थे, है ना, जो है याद करके गाते थे, उनको हम लोग उद्गाता, है ना, या फिर उद्गात्री बोलते थे। जो है मेल है तो उद्गाता और फीमेल है तो उद्गात्री। ठीक है। तो ऋषि हु एक्सपर्ट या पर्सन हु एक्सपर्ट इन सामवेदा, दे आर कॉल्ड एज उद्गाता एंड उद्गात्री। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं थर्ड वेदा, जिसको हम लोग यजुर्वेद के नाम से जान रहे हैं। तो थर्ड वेद जो है हम लोग का कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद, है ना, में जो वेद, जो शब्द यजु है, जो शब्द यजु है, इसका मतलब क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड यजु। तो यजु शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? यज्ञ। ठीक है। तो यजुर्वेद में यजु शब्द का मतलब क्या है? यज्ञ। और जो है यजुर्वेद क्या है? तो कलेक्शन है किसका? तो जो है सेक्रीफेशियल फॉर्मूले का, सेक्रीफेशियल फॉर्मूले का कलेक्शन है। कौन सा? यजुर्वेद। मतलब बलि और आहुति, है ना, बलि या फिर आहुति, ठीक है, जो है किस तरह से दी जाएगी, है ना, यज्ञ के समय बलि या आहुति किस तरह से होगी, ये जो है किस में लिखा हुआ है? तो उसकी विधि किस में लिखी हुई है? तो यजुर्वेदा में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या कि जो रीति और रिवाज है, मतलब जो रिचुअल्स हैं, ठीक है ना, किसको पूरा करते समय? तो यज्ञ में मंत्रों को उच्चारण करते समय, यज्ञ के मंत्रों को परफॉर्म करते समय जो है ना रीति है, उसको लिखा गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है किसमें? तो यजुर्वेदा में। ठीक है। अब देखिए यजुर्वेदा जो है दो भागों में बटा हुआ है। यजुर्वेदा जो है दो भागों में बटा हुआ है। उसको एक को हम लोग बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेदा। कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ब्लैक, तो उसको ब्लैक यजुर्वेदा भी बोलते हैं। और दूसरा जो है शुक्ल यजुर्वेदा, मतलब कि जो है शुक्ल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है व्हाइट, सफेद, इसलिए व्हाइट यजुर्वेदा के नाम से भी जानते हैं। और वाजस्नेही संहिता भी बोलते हैं किसको? ये इंपॉर्टेंट नाम है कि वाजस्नेही संहिता किसको बोलते हैं? तो जो है शुक्ल यजुर्वेदा का, जो कि किसके लिए, किसका है पार्ट है? तो यजुर्वेदा का पार्ट है। देखिए एक्चुअली में जो है जो कृष्ण पक्ष में जो भी यज्ञ या जो है विधि की जाएगी, यज्ञ की जो विधि है, यज्ञ के अनुष्ठान जो है, अगर जो है किया जाएगा कब? तो कृष्ण पक्ष में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जो है उसकी रीति और उसका रिचुअल्स किसमें लिखा हुआ है? तो
जो है कृष्ण यजुर्वेदा में। देखिए, जो भी यज्ञ को परफॉर्म करने की यज्ञ को परफॉर्म करने की जो विधि है ना, यज्ञ की विधि मतलब कि जो है अनुष्ठान करने की जो विधि है वो दो भागों में बटी हुई है। एक जो है परफॉर्म होगा कृष्ण पक्ष में, और एक परफॉर्म होगा शुक्ल पक्ष में। देखिए, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या है, तो वैदिक कल्चर में जो हिंदू कैलेंडर है, तो वैदिक कल्चर का जो हिंदू कैलेंडर है उसमें जो कैसा कैलेंडर है, तो जो है लूनर कैलेंडर है, चंद्रमा की गति पे आधारित है। तो चंद्रमा में जो है दो पक्ष होते हैं। एक जो है हम लोग बोलते हैं क्या कि फुल मून से न्यू मून की तरफ, है ना, फुल मून से न्यू मून की तरफ, मतलब जो है पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ। फुल मून मतलब कि पूर्णिमा जिसमें जो है पूरा चांद दिखता रहेगा, है ना, तो पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ अगर चांद का डिक्लाइनेशन होगा, जिसमें चांद की साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। पूर्णिमा में पूरा साइज होगा और अमावस्या में जो है बिल्कुल भी चांद आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो पीरियड है 15 दिन का, उसको एक पखवाड़ा भी हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कृष्ण पक्ष। और यही इसमें जो है क्या होगा, तो रात में अंधेरा बढ़ता जाएगा। वही दूसरी तरफ शुक्ल पक्ष में क्या होगा, तो अमावस्या से जो है पूर्णिमा की तरफ अगर जो है बढ़ेगा चांद, मतलब एक बार घटता हुआ चांद और एक बार बढ़ता हुआ चांद, है ना, तो उन दोनों में जो है याज्ञिक अनुष्ठान अलग होते हैं। कृष्ण पक्ष में ज्यादा अनुष्ठान नहीं होते हैं क्योंकि इसमें चांद क्या हो रहा है, घट रहा है। पूर्णिमा में फुल मून है और अमावस्या में न्यू मून, है ना, या बेबी मून है। और अमावस्या में जो है न्यू मून से जो है किधर बढ़ रहा है, फुल मून की तरफ। तो ऐसे याज्ञिक अनुष्ठान, है ना, ऐसे जो है यज्ञ की विधि को हम लोग जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, याज्ञिक अनुष्ठान। तो ऐसे यज्ञ की विधि जो कृष्ण पक्ष में पूरा किया जाएगा, है ना, महीने में या तो कृष्ण पक्ष में होगा या तो शुक्ल पक्ष में होगा, कोई भी चीजें। तो कृष्ण पक्ष में जो होगा उसका लिखा हुआ है किसमें, कृष्ण यजुर्वेदा में। जो भी याज्ञिक अनुष्ठान कृष्ण पक्ष में होंगे वो कृष्ण यजुर्वेदा में, और जो है शुक्ल पक्ष में होगा उसको लिखा गया है शुक्ला यजुर्वेदा में। तो आपको जो है दो चीजें याद रखना है, कृष्ण यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेदा। और शुक्ल यजुर्वेदा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो वाजस्नेही संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, है ना। फुल मून से न्यू मून मतलब जो है अंधेरे की तरफ कृष्ण पक्ष, और उजाले की तरफ अमावस्या से पूर्णिमा मतलब कि शुक्ल पक्ष, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कौन सा, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ना, सबसे लास्ट का वेद है, सबसे लास्ट में जो है इसकी रचना हुई है। और इसको जो है अथर्वा ऋषि ने लिखा था,
इसका कंपाइलेशन किसने किया था? तो अथर्वा ऋषि ने। इसीलिए जो है इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम क्या पड़ गया? तो अथर्ववेद। अथर्वा जो ऋषि थे उन्होंने ही जो है अथर्ववेद की रचना की है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्या? अथर्ववेद। देखिए, जो ऊपर के 3 वेद थे उनको त्रिवेद या वेदित्रयी हम लोग बोलते हैं, है ना। यहाँ पे हमने मेंशन भी कर रखा है कि जो ऋग्वेद है ना, जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, इन तीनों को मिला करके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिवेद या फिर वेदत्रयी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। और एक किसके द्वारा कंपाइल किया गया है? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा। ठीक है, अथर्वा ऋषि के द्वारा। देखिए, पहले जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में 2 पार्ट थे, एक लेटर वैदिक पीरियड और एक अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो है मेन जो है मौखिक रूप से सारी चीजें थी, है ना। और जो लेटर वैदिक पीरियड में है उसमें जो लिखी गई चीजें हैं उसका धीरे धीरे कंपाइलेशन होगा, उसको धीरे धीरे लिखा जाएगा। ठीक है, और जो भी वेदों को जो है कंपाइल करता था, है ना, 4 युगों के बाद जो है वेदों को कंपाइल करना आवश्यक था। और जो भी 4 युगों के बाद कंपाइल करता था उसको हम लोग बोलते थे क्या? वेद व्यास। तो वेद व्यास कोई एक ऋषि नहीं है। वेद व्यास जो है टाइटल है। वेद व्यास एक्चुअल में क्या है? टाइटल है ना। हर 4 युग के बाद जो है कोई भी अगर वेदों को जो है कंपाइल करना जरूरी है, उसको सॉर्ट करना जरूरी है, तो उसको जो है हम लोग जो है उस ऋषि को क्या नाम से जानते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? तो वेद व्यास। देखिए, पहले मौखिक रूप से था, बाद में धीरे धीरे उसको इंक्रिप्टेड किया गया, लिखा गया। तो हम लोग जो है उसी चीज को बोल रहे हैं कि जो लास्ट वेद है अथर्ववेद, उसका कंपाइलेशन किसने किया है? तो अथर्वा ऋषि ने किया है। इसीलिए जो है अथर्वा ऋषि के नाम पे ही इस वेद का नाम है अथर्ववेद। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है किसका कलेक्शन है? इसमें कलेक्शन है मंत्र और तंत्र का, है ना। मैजिकल, जादुई तंत्र और मंत्र का, है ना। जादुई तंत्र मंत्र से जो वशीकरण है वो, और जो है जादुई मंत्रों से जो है झाड़ फूक की जो व्यवस्था है, जो वो, है ना, किसमें? तो अथर्ववेद में। ठीक है, और अथर्ववेद जो है वो उसके 20 जो है बुक्स हैं, है ना, जिसको हम लोग कांड के नाम से भी जानते हैं। और जो अथर्ववेद है ना, उसमें जो है कुल कितने हिम्स हैं? तो उसमें 731 हिम्स हैं। उसमें कुल 731 हिम्स हैं। ठीक है, मंत्र कितने हैं? तो मंत्र आपको याद होगा, हम लोगों ने बोला था कि जो है 5977 जो है हिम्स हैं। ठीक है, और ये हिम्स, सॉरी, ये मंत्रा हैं, और ये इसमें जो है मिलकर के बनाया क्या? हिम्स मतलब सूक्त। और ये मैजिकल जो हिम्स हैं वो रिलीफ देने वाले हैं, है ना। गेट रिलीफ फ्रॉम द डिजीज, बीमारियों से उपचार के लिए। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इंडियन मेडिकल साइंस है, इसको हम लोग जो है आयुर्वेद बोलते हैं, है ना। उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? तो उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? अथर्ववेद से।
देखिए एक जो है क्वेश्चन आएगा कि इंडियन मेडिकल साइंस कहाँ से, आयुर्वेदा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो अथर्ववेद से। लेकिन यही कोई पूछेगा कि जो है आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो ऋग्वेद का। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि आयुर्वेदा की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, अथर्ववेद से। लेकिन जो है अथर्ववेद किस सॉरी जो है आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो ऋग्वेद। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद के बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी लास्ट वेद अथर्ववेद की, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी बोलते हैं। अथर्ववेद को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मवेद या फिर श्रेष्ठ वेद, है ना, के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है कि अथर्ववेद को किस नाम से जानते हैं, या विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज ब्रह्मवेद। ठीक है, तो अथर्ववेदा इज कॉल्ड एज ब्रह्मवेद। ठीक है, अच्छा, अथर्ववेद का एक ही जो है ब्राह्मण्य है। ब्राह्मण्य जो है अभी हम लोग जो है वेद की बात पढ़ेंगे, एक्चुअल में ये की बुक है कि वैदिक मंत्रों का जो है ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, और किस उसमें कथा और जो है कहानियां हैं जिसमें ये बताया गया है कि वैदिक मंत्र कहाँ से निकल के आए हैं। तो ब्राह्मण्य जो है एक ही है, किसका, है ना, अथर्ववेद का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोपथ ब्राह्मण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि जो है गोपथ ब्राह्मण जो है किसका जो है अकेला जो है ब्राह्मण्य है, तो अथर्ववेद का। ठीक है, और जो अथर्ववेद के एक्सपर्ट होते हैं, जो ऋषि थे, जो एक्सपर्ट थे अथर्ववेद के, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ब्रह्म। उसको क्या बोलते थे, ब्रह्म। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्रह्मवेद है, कौन सा, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के जो ऋषि थे या फिर जो है एक्सपर्ट थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ब्रह्म। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जो है आगे देख रहे हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे उपवेद की। तो वेदों के जो है हर वेद का एक उपवेद है, हर वेद का एक उपवेद है। और सबसे पहले हम लोग बोल ही रहे हैं कि ऋग्वेद जो है इसका उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेदा। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का क्या है, तो उपवेद है। दूसरा क्या, सामवेदा। और सामवेद का जो है ना उपवेद क्या है, तो गंधर्व वेद, है ना। और तीसरा जो है यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद। ठीक है, और चौथा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का ऋग्वेद के, अथर्ववेद का जो है कौन सा वेद है, तो शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो शिल्पवेद। ठीक है, याद रखने के लिए जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का, जो सामवेद है वो गंधर्ववेद का, और जो यजुर्वेद है वो धनुर्वेद का, है ना, और जो अथर्ववेद है वो शिल्पवेद का, है ना। ये वेदों के उपवेद हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो है इसको याद रखना है। अब हम लोग जो है वैदिक लिटरेचर के सेकेंड पार्ट जो है ब्राह्मण्य को देख रहे हैं। तो ब्राह्मण्य जो है ना, वो सेकेंड वैदिक क्रिएचर है। वैदिक लिटरेचर में सेकेंड क्रिएशन है, कौन सा, ब्राह्मण्य। और एक्चुअल में ब्राह्मण्य है क्या, तो कुंजी है, की बुक है, किसका, तो वेदों का। तो वेदों की कुंजी कौन है, की बुक कौन है, तो जो है ब्राह्मण्य है। ठीक है, और जो है ब्राह्मण्य में डिटेल है क्या, वैदिक मंत्रों का जो है मीनिंग बताया गया है, और उसका एप्लीकेशन भी बताया गया है, और उसकी स्टोरी और उसके ओरिजिन के बारे में भी बताया गया। ब्राह्मण्य में वैदिक मंत्रों का, वैदिक सूक्तों का डिटेल एप्लीकेशन, मीनिंग और स्टोरी और उसका ओरिजिन है।
और ब्राह्मण में दो ब्राह्मण जो है ज़्यादा फेमस हैं। एक है तंदय ब्राह्मण जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, और एक है शतपथ ब्राह्मण, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा वोलुमिनस है। तो ये दो यहाँ से याद रखना है। बस इतना याद रखना है कि वेद जो है कि कुंजी कौन है? ब्राह्मण्य। ब्राह्मण्य में सारे वैदिक सूक्तों मंत्रों का जो है एप्लीकेशन, उसका मीनिंग, उसकी उत्पत्ति की स्टोरीज भी लिखी गई है। ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है वैदिक लिटरेचर का, उसको हम लोग देख रहे हैं। ये कौन सा है? तो आरण्यक। आरण्यक को जो है हम लोग किस नाम से बोल रहे थे? तो आरण्य हम लोग ने जो है याद रखा था कि आरण्य जो है शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? तो वन। तो ये आरण्यक है क्या? फॉरेस्ट बुक, है ना, वनों की पुस्तक। ठीक है, या वन में लिखी गई पुस्तक। ठीक है। और ऐसे स्कॉलर्स ने इसको लिखा है जो वन में ही रह करके अपना जीवन यापन करते थे, समाज और सोसाइटी से दूर रह के जो है लिखते थे। तो ये जो है रहस्य, है ना, रहस्य को उजागर करता है। ठीक है। ये डील विथ मिस्टिसिज्म, मतलब कि रहस्यवाद। मिस्टिसिज्म मतलब जो है रहस्यवाद पे कौन सा जो है वैदिक क्रिएशन है? तो रहस्यमय लोगों के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? आरण्यक, इसलिए रहस्यवाद। ठीक है। और फिलोसफी, फिलोसफी मतलब क्या? दर्शन। तो रहस्यवाद और दर्शन जो है कौन सा है? तो आरण्यक। और जो आरण्यक है वो अपोज करता है किसका? तो बलि और आहुति का, सेक्रीफाइस का अपोज करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो है कौन से वैदिक साहित्य में जो है बलि और आहुति को का जो है अपोज किया गया है? तो आरण्यक में। ठीक है। और यहाँ पे जो आरण्यक में इंटरप्रेटेट किया गया है किसको? रिचुअल्स को, मतलब कि रस्म और रिवाज को। कि रस्म और रिवाज जो हैं वो किस आधार पे शुरू किए गए हैं, उसकी फिलोसफी किस में लिखा गया है? तो आरण्यक में। ठीक है। आरण्यक जो है एक तरह से ब्रिज का काम करता है। ठीक है, एक तरह से ब्रिज का काम करता है। किसको 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 जोड़ता है? तो वेद को, ब्राह्मण्य को और उपनिषद को, है ना। आरण्यक जो है वेद, उपनिषद और ब्राह्मण्य को जो है एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है। अब वैदिक लिटरेचर के लास्ट पार्ट को हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो किसी के समीप बैठना, टू सिट नियर समवन। ठीक है ना। प्राचीन काल में जो है क्या है कि गुरु जो है, आश्रम में गुरु जो है अपने विद्यार्थियों को पाठ याद कराया करते थे, और गुरु के समीप बैठ करके जो है लोग इस पाठ को याद किया करते थे। तो गुरु के समीप बैठ करके जो भी पाठ याद किए गए हैं उसको हम लोग किसमें देखते हैं? तो उपनिषद में। ठीक है। और उपनिषद जो है लास्ट फेज है। उपनिषद जो है लास्ट फेज है किसका? तो वैदिक साहित्य का। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेदांत, मतलब वेदों का अंत। ठीक है। और ये किसको डील करता है? तो मेटाफिजिक्स को, है ना, मतलब कि फिलोसफी को। ठीक है। और इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन का मेन सोर्स क्या है? तो उपनिषद। भारतीय दर्शन का मेन सोर्स क्या है? तो उपनिषद। और कुल कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद हैं। ठीक है। कुल कितने उपनिषद हैं? तो 108 उपनिषद हैं। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल कितने उपनिषद हैं? तो 108। ठीक है।
इसमें से मेन कितने हैं? तो 13 मेन उपनिषद। अब देखिए जो वर्ड है कौन सा? तो सत्यमेव जयते। वर्ड सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वर्ड सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ड जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और ये क्या है? तो आदर्श वाक्य है ना, नेशनल मोटो है किसका? इंडिया का। वर्ड सत्यमेव जयते क्या है? तो नेशनल मोटो है। नेशनल मोटो है, आदर्श वाक्य है किसका? इंडिया का। और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, तो देखिए सत्यमेव जयते जो है वो वर्ड लिया गया है मुंडक उपनिषद से, जिसका मतलब होता है सत्य, अंततः सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है। जैसे देखिए हम लोगों ने पहले भी बोला था कि जो ऐसे सत्यमेव जयते क्या है? तो एक आदर्श वाक्य है ना। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा? सुक्ति। और ये जो जितने मंत्र हैं है ना, जितने जो है सुक्तियों का कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा? मंत्र, है ना। और मंत्रों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सुक्ति। तो क्लियर हो गया आपको इस मंत्र और सूत्र में कैसे कैसे। ठीक है, अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सत्यमेव जयते को जो है नेशनल लेवल पे लाने के लिए जो है किसको याद किया जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को, है ना। जहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि मालवीय के नाम से कौन फेमस है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको हम लोग महामना के नाम से भी जानते हैं। और जो है इन्होंने 1960 में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और जो है 2014 में मरणोपरांत जो है इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है वैदिक लिटरेचर को देखे हैं। यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि चिक गणराज्य जो है वो और चिकोस्लोवाकिया जो है वो, उसका भी जो आदर्श वाक्य जो नेशनल मोटो है वो भी क्या है? जो है सत्य जीतता है। ठीक है, तो याद रखिए सत्य ही जीतता है। और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में आगे जो है अर्ली वैदिक पीरियड को